मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि कैसे गुरु की शक्ति का हम लाभ ले सकते हैं अपने जीवन में। विश्वास की ताकत एक व्यक्ति को ये कहता है कि साहब बहुत समस्या है इस दुनिया में। एक व्यक्ति इसी दुनिया में अपने विश्वास के बल पे बड़े बड़े मुकाम को हासिल कर लेता है। इसका मतलब है कि हमें आगे बढ़ने का जो शक्ति है वो हमारे अंदर है। एक विश्वास की ताकत, छोटे से पेड़ पर चढ़ने में भी डर लगता है कि कहीं गिर गए तो। और इसी बिहार में एक व्यक्ति ऐसा हुआ जो पहाड़ खोद दिया, रास्ता बना लिया। जब वो पहाड़ खोद रहा होगा तो उसको लोग उसका गुणगान गाए होंगे, माला वाला पहनाए होंगे। क्यों? जब वो पहाड़ खोद के कह रहा होगा कि हम रास्ता बनाएंगे तो लोग उसका बड़ा गुणगान गाए होंगे। क्या लगता है आप लोगों को? गुणगान गाए होंगे? क्या कहे होंगे? कोई व्यक्ति कहे कि हम पहाड़ खोद के रास्ता बनाएंगे तो उसको लोग क्या कहेगा? ये क्या है? ये मेंटल है, पागल हो गया है। लेकिन जिसको दुनिया ने पागल कहा उसी पर फिल्म बन गया। आमिर खान उसके गांव में पहुंच गए। और जिनको लोगों ने अच्छा कहा होगा, ये मुखिया जी हैं, बड़े उस जमाने में रहे होंगे, उनके गांव के कोई मुखिया जी। आज उस मुखिया जी का हम लोग नाम भी नहीं जानते हैं कि ये कौन थे। और जिनका मजाक उड़ा। एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी क्षेत्र में जब आप आगे बढ़ते हैं और लीक से अलग हट के अपना योजना बनाते हैं तो तत्काल लोग कहता है ये संभव नहीं है। लेकिन जब आप मुकाम हासिल कर लेते हैं तो इसी दुनिया के लोग कहते हैं, अरे हम तो कह ही रहे थे, बड़ा होनहार है। अरे जब हम सफल हो गए तो हम बड़े होनहार थे, और जब हम सफल नहीं थे तो आप हमारा मजाक उड़ा रहे थे। अब निर्णय यही लेना है। कई लोग मजाक उड़ने से निराश हो जाते हैं। मजाक सबका उड़ता है, और जिसका मजाक नहीं उड़ता है समझिए वो किसी काम का नहीं है, वो चौकी पर सोता है, सुतना है वो। मजाक उड़ना मतलब आपका विकास का रास्ता है। अभी देखिए परिवर्तन चल रहा है, और परिवर्तन एक ऐसे दौर से चल रहा है कि लोगों को बदलने के लिए विवश किया जा रहा है। सबके मुंह पर पट्टी बंधवा दिया ऊपर वाला। अब कितना भी फेशियल कराइएगा, मुंह चमकाइएगा, आधा मुंह ढका हुआ है, कोई नहीं देखने वाला है। अब आदमी चेहरा क्यों चमकाता था? कि लोग देखे हमारा चमक रहा है। अब मुंह ढका हुआ है, रोड पर भी जा रहे हैं, ना आप देख पा रहे हैं ना वो देख पा रही है, तो फिर मामला तो जमा नहीं है ना। इसलिए देखो, परमात्मा ने कहा है पहले तो सीधा, अभी तो मुंह बनवाए हैं, अगर नहीं सुधरा तो क्या सब बांधना पड़ जाएगा पता नहीं। भैया सब कुछ बंध गया मेरा, वो समय आने वाला है, सुन लो। भगवान के पास तो सारा उपाय है, सारा तंत्र है, सब विद्या है। ये तो पहले से हम लोग कहते आ रहे थे। इसलिए इस परिवर्तन की घड़ी में हम सबको बदलने की बात, और हमको बदलना चाहिए। अच्छे से बदल जाइए, जबरदस्ती तो सबको चेंज होना पड़ेगा। देखिए एक बात नोट कर लीजिए डायरी में, आने वाले दिनों में लोगों को रोटी दाल की व्यवस्था की दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कोई ये कल्पना करके बैठे हैं कि हम बड़े साम्राज्य वाले बनेंगे, हम रिलायंस के भी ऊपर चले जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि परमात्मा सबको अब हिसाब किताब में लाने का योजना बना रहा है, सबको एक रास्ते पे लाने का योजना बना रहा है। बड़े बड़े फिल्मी दुनिया के स्टार लोग, जिनको हम और आप देख के बड़े प्रभावित होते थे, उनको भी कहा नहीं अब तुम्हारा भी बहुत हो गया, तुम भी अब सीधे रास्ते पे आ जाओ। और देखिए उनका भी इलाज शुरू हो गया है। हम लोग अभी तक सीबीआई का नाम जानते थे, सही बात, हम भी व्यक्तिगत रूप से। एनसीबी भी कोई चीज़ होता है ये नहीं पता था।
लेकिन इन दिनों एनसीवी ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, सीबीआई से भी ज़्यादा। अगर कोई आपको कह दे कि इसके पीछे एनसीवी चल रहा है, तो आप देखिए साहब ये ड्रग लेता होगा। मैंने देखिए कैसे पलटता है ज़माना, कैसे चेंज होता है, कैसे परिवर्तन होता है। ये बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि भारत को रोल मॉडल बनना है पूरे दुनिया का। पूरी दुनिया का रोल मॉडल बनना है किसको? भारत को। और भारत को रोल मॉडल बनना है तो पहला सुधार कहाँ से शुरू होगा? कहाँ से? भारत से। भारत पहले सुधरेगा, और सुधार के समय बहुत सारा चीज़ होता है। तो अभी सुधार का प्रक्रिया कहाँ से चल रहा है? भारत से। सबको सुधरना पड़ेगा, सब लोगों को सही रास्ते पे आना होगा, नेता राजनेता सबको। अब देखिए इस बार चुनाव है, आपको तो पता है कि नहीं, आप लोग तो ऊपरी झापड़ी जानते होइएगा या फेसबुक की सब पर देख के कुछ अनुमान लगा लेते होइएगा। हम लोग उनके बीच बैठते हैं, उनसे बात किए, सबका हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, क्या होगा पता नहीं। इस बार तो रैली भी नहीं होने वाला है, सब काम वर्चुअल होने वाला है। देखिए बहुत तेजी से 2024 तक बहुत कुछ आपको बदला नजर आएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। अभी वर्तमान समय में जो चीज़ चल रहा है यही परिवर्तन होने वाला है। हमें अध्यात्म की इसलिए आवश्यकता है कि हम अपना धैर्य इन दिनों ना खोएं। अगर हमने अपना धैर्य खो दिया, हमारे पास धैर्य नहीं रहा, तो हम खाली के खाली रह जाएंगे। लोगों की आलोचना, लोगों की शिकायत अपनी जगह है, आप तो अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहो। आपका लक्ष्य अगर आपका पढ़ाई है और सही में पढ़ना चाहते हैं तभी पटना में रहिए। एक बात और नोट कर लीजिए, बहुत लोगों को हम ये देखते हैं कि वो पटना में इसलिए है कि भैया क्या करें, 2-4 साल कट जाएगा इसी बहाने। तो भाई ये 2-4 साल काटने के लिए यहाँ मत रहो, काहे के लिए? फिर रेंट बढ़ा दीजिएगा आप लोग। अभी रेंट घटा है, बहुत मुश्किल से कोरोना काल में मकान माला सब छाती पीट रहा है, तो जो पढ़ने वाला है वो तो रहे। और हम तो ये कहते हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे कि स्क्रीनिंग करा के पटना आने दे। गांधी सेतु के उधर इधर सब जगह एक लगा दे, साहब आप पहले टेस्ट दे दो तब यहाँ आओ। यहाँ भीड़ जुटाए हुए, केमिस्ट्री का कोचिंग करने जा रहा है, बुरा मत मानना, आप लोग तो अच्छे लग रहे हो, उसको केमिस्ट्री का स्पेलिंग पता नहीं, कहता है सर अभी नहीं बताएं। अरे सर नहीं बताएं, उसको फिजिक्स का नहीं पता है। क्या है कि तुम क्या पढ़ोगे? तो हम तो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, हम तो रेलवे का तैयारी कर रहे। भाई मेरे, आप दिन क्यों काटते हो? दिन काटने से क्या फायदा? कुछ दूसरा रोजगार ढूंढ लो, कुछ दूसरा धंधा, कुटीर उद्योग शुरू करो। अरे लघु उद्योग और बड़े उद्योग में पैसा बहुत, कुटीर उद्योग का काम करो। हाँ, तो कुटीर उद्योग करोगे तो लोग आलोचना करेगा, आपका मजाक उड़ाएगा, ये बात तो होगा। अभी हमारे भाइयों ने शुरू किया है, युवा मंडल के भाइयों ने, मजाक का चिंता करते अभी आए हैं कि नहीं वो लोग, कोई में उनमें से कोई टीम में से हमारे युवा भाइयों ने अभी शुरू किया, पिछले 2 साल हो गया, 2 साल से शुरू किया, 10-12 लोगों का टीम बना यहीं, और आज के डेट में वो लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अब तो मशीन वशीन सब मंगा लिया अहमदाबाद से, अब बजाबते प्लांट लगा के काम शुरू कर दिए। ये बात सुन लो, हम लोग यहाँ सिर्फ बोलते नहीं हैं, हम लोग करने में विश्वास करते। हमारे भाइयों ने एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप बना के पहले तो सबको जड़ी बूटी का जूस पिलाया, और आज वो सारा प्रोडक्ट वहाँ निकालना, लॉन्च करना शुरू कर दिए हैं। और बजाबते मैंने पूछा क्या हाल है, कहा भैया बहुत बढ़िया है, हम लोग एकदम खुश हैं और प्रसन्न हैं। कितने लोगों को रोजगार दे दिया है, कितनी महिलाओं को रोजगार मिल गया है वहाँ। आप कभी विजिट करने जाइए उनके यहाँ, परसा में अभी नया उनका उद्घाटन हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर आने वाले दिनों में युवा को विचार करना पड़ेगा। रोजगार कोई आपको देगा कि नहीं देगा हमको पता नहीं, सरकार क्या करेगी वो सरकार जाने। सरकार को आप गाली देते रहो, जो सरकार आएगा सबको गाली देना, क्योंकि सरकार के बूते के बाहर का बात है। लेकिन साहब हम कहते हैं कि हम कुछ करने के प्लानिंग करें और करके दिखाएं। समाज दिखने में विश्वास करता है, और हम लोग गायत्री परिवार के यूथ इसमें विश्वास करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। अगर आलोचना की बात हो, सिर्फ शिकायत की बात हो, तो हम आलोचना में हम समझते हैं जो कमज़ोर आदमी होता है वो आलोचना करता है, मजबूत आदमी तो अपना रास्ता बना लेता है। नारायण मूर्ति का नाम आपने सुना है? नारायण मूर्ति इंफोसिस के संस्थापक,
जिस जमाने में कंप्यूटर का नामो निशान इस देश में नहीं हुआ करता था, टेक्नोलॉजी का, उस जमाने में नारायण मूर्ति ने सोचा कि हम कंप्यूटर का कुछ काम शुरू करते हैं। बेंगलोर से शुरू किया उन्होंने। लोगों ने कहा साहब अभी इंडिया में ये समझ में नहीं है, आपका सब पूंजी डूब जाएगा। सच्चा ये हुआ कि उन्होंने अपनी पत्नी का जेवर वोवर बेच के कुछ काम शुरू किया और सही में कंपनी डूब गया। आप हम होते तो क्या करते? अगर मान लीजिए आपने कोई कंपनी खोली बड़ी सी या छोटी सी और डूब जाएगा तो आप क्या करोगे? ईमानदारी से कलेजे पर हाथ धर के भगवान के यहाँ बैठे हो बताना, सोच के बोलो थोड़ा देर कि अगर आपने कोई कंपनी छोटी मोटी खोली और डूब गया तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? जींस तो टाइट है, बताओ क्या करोगे? गंगा जी के किनारे खड़े होकर पुल के साइड में सोचेंगे क्या करें, रहें कि निकल जाए। क्यों? मामू क्या कहेगा, हमारा भैगना था बुड़बक बन गया। लेकिन नारायण मूर्ति ने क्या किया? अरे भैया इसी देश में सारे उदाहरण भरे पड़े हैं, इसी देश में फिर शुरू किया। साइकिल और सीढ़ी लेके जगह जगह जाके अपने कंपनी का प्रचार करने लगे, अपने से पोस्टर चिपकाने लगे। और आज नारायण मूर्ति एक स्टेटस सिंबल है। अभी ब्रिटेन में उनका दामाद एक बहुत बड़े सरकार का बहुत बड़े ओहदा को संभाल लिया है। साहब देखो जिंदगी में जो है संभावना बहुत है। आप लोग एक ही जगह चोंच मारते रहते हो, एक ही जगह चोंच मारते हो। और चोंच मारते मारते चिड़िया को, एक चिड़िया होती है जो चोंच मारती है खट खट खोद छेद करने के लिए, क्या नाम है उस चिड़िया का? तो हम लोगों का जो स्वभाव है, नेचर यहाँ वाले लोगों का, वो क्या है? एक ही जगह चोंच मारो, भले चोंच टूट जाए। टूट गया भैया, उम्र पार कर गया, अब सोचे हैं कुछ फार्चून उर्चून का दुकान खोलेंगे, वो नहीं चलेगा क्योंकि आप निराश हो गए हैं, आपसे नहीं होगा। साहब जिंदगी में संभावनाओं की कमी नहीं है, बहुत संभावनाएं। एक रास्ता बंद होता है तो 6 रास्ता खुलता है। वो तो अच्छा हुआ कि आप लोग महाभारत के समय नहीं पैदा हुए, अच्छा हुआ। अगर अभिमन्यु के जगह पर आपको खड़ा कर दिया जाता, वो तो 16 साल का युवा था, आप 23वां बार चल रहा है, बैठल बैठल कुर्सी पर दुखा गया। आए नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, दुख गया है भैया, और कुर्सी पर बैठना है। ऊपर वाला भी देख रहा है दुखन महतो को, माफ करना। आप लोग नहीं, आप लोग तो अच्छे लोग हो। अभिमन्यु के टाइम में अगर पैदा हो जाते तो कै दरवाजा तोड़ा था अभिमन्यु हैं? चक्रव्यूह के लड़ाई में, चक्रव्यूह में जब फंस गया, आप चक्रव्यूह में फंसोगे तो क्या करोगे? फेसबुक निकाल रहे, जानू से बतियाते हैं तनी, मेंटल पीस मिलेगा। हाय जानू कैसी हो? अभिमन्यु ने क्या किया? उसने कहा 6 दरवाजा तो हम तोड़ देंगे। सारे योद्धा घेरे हुए थे, बड़े बड़े लोग, और खेला कर दिया। साहब देखो जिंदगी जो है वो जीने का है, और जाना तो है, ये भी निश्चित है। ऐसे ही जानवर की तरह आए और जानवर की तरह चले जाएं, इससे अच्छा है कुछ करके जाएं। संभावनाओं की कमी नहीं है, बहुत संभावना है। सिर्फ नौकरी में ही सारा बुद्धि लगाते हो, लगाओ, चलो मैं मना नहीं करता, लेकिन ईमानदारी से लगाओ ना। आप तो नौकरी की तैयारी में भी बेईमानी कर रहे हुए, आप वहां भी बेईमानी हो। कोई गेस्ट पेपर का नाम बता दीजिए, नहीं यही गेस्ट पेपर पढ़ लेते हैं। अरे भैया अच्छा ग्रामर पूरा पढ़ लो, नहीं पूरा काहे पढ़ा रहे हैं, उतने पढ़ाइए ना जिस बार आ जाए। कमाल करता है सर, हर चीज में शॉर्टकट। अच्छा शादी में भी शॉर्टकट। अब देखिए ना क्या होगा, ले आइए तनी मुंह कान ठीक रहना चाहिए। माफ करो, अध्यात्म इसी का नाम है, और गायत्री मंत्र करने से यही लाभ मिलता है। आपको मैं बता रहा हूं, देखिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, हमने जिंदगी में हम लोगों ने भी बड़े पापड़ बेले हैं। ये 25 साल हो गया, 25-26वां साल चल रहा है।
मेरा गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ में। आप कल्पना करो, हैं, हमरा से ज्यादा उम्र तो आपका लग रहा है। हाँ भैया, देख के दया लगता है। भैया ब्लड चढ़वाना है, कमजोरी आ गया कोरोना काल में, भात नहीं खाते हैं तो कमजोर हो गए। क्या करेगा ये माल लेके? मोदी जी टनल बनवा रहे हैं 9 किलोमीटर, फोटो देखें, आई टनल का देखिए हाल, ये निकल गया कुब्बर। आप लोग तो मैंने इच्छा से वैसे बैठे हो, मैंने बाहर के लोगों को कहता हूँ, ये बात कह रहे, दिखता नहीं है। और आप कहते हो ना ज्योतिषी और तांत्रिक, हम तो फेस रीडिंग, फेस देख के पकड़ते हैं कि कुछ करेगा कि गांजा पिएगा। चेहरा देख के पता चलता है कि आने वाले दिन में 1 नंबर का गंजेरी निकलेगा। ये माफ करना, यही गायत्री मंत्र का है, ऊर्जा, उत्साह, उमंग। हमने आटा बेचा पटना में, क्या बात करते हैं, पता नहीं है आपको? आटा बेचे दुकान पटना यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट, टॉपर, बाप के एगो बेटा, और आटा बेचे। गांव में पूछे आपका बेटा क्या करता है? आटा बेचता। अरे ताकत इसको कहते हैं। आज वही लोग गवर्नर, मुख्यमंत्री और फलाने ढिकाने, ये वो पता लगा लीजिए। अरे गायत्री मंत्र नहीं जुड़ते तो आप ही की तरह हम भी कहते हैं वो हम पर आलोचना किया, हम छोड़ दिए। साहब ये जिंदगी है, जिंदगी में ऑप्शंस की कमी नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस। देखिए निशांत रंजन आपके पास बैठा है, पूछिए उससे, पूछिए। पटना में सिपाही बनना चाहता था, सिपाही जी, सिपाही चचा। सिपाही खराब काम नहीं है, आप भी बनो, खूब दौड़। सुबह में हम मॉर्निंग वॉक के लिए 5 बजे निकलते हैं तो देखते हैं सब दौड़ते रहता है। तो हम पूछे एक आदमी से कि अच्छा इन दिनों पटना में भीड़ बहुत बढ़ गया है, लोग बहुत, कहा नहीं सब सिपाही वाला में दौड़ भाग ले रहा है। और दौड़ बेटा, और दौड़, खूब दौड़। तो मैं सिपाही बनने की बात, आज गांव में मकान बनाया है, कभी कहिएगा घुमाने ले जाएगा। सब गांव में मुझे वैसा मकान आज तक किसी का नजर नहीं आया जैसा मकान बनाया। भैया मैं ये बात कहता हूं, ऑप्शन की कमी नहीं है, भगवान देता है कई रास्ते। देखिए आपके सामने, हम हर उदाहरण आपके सामने बैठा है, बाहर नहीं खोजना है। जो कोनो महापुरुष का नाम बता दीजिए, आप इंफोसिस वाला बताए थे और किसी का बता दीजिए, नहीं सब यहीं पर है। देखिए हमारे राजीव जी बैठे हुए हैं, देखिए राजीव बैठे हुए हैं, युवा मंडल के लोग, आज इन्होंने स्कूल खोला, अच्छा चल। देखिए यहाँ विकास जी बैठे हुए हैं, ये भी भाषण दिए होंगे, भाषण दिए ना? हाँ भैया हमारे सामने तनी कमजोर बन के बैठे हुए हैं, कभी बाद में मिलिएगा। गर्मी में पहनने वाला ब्लेजर पहनते हैं, जाड़ा वाला नहीं है, और टाई, और बड़े बड़े मंच पर क्यों भाई स्पीच देते हैं, पैसा मिलता है, कंपनी वाला सब देता है, अच्छा है ना, अच्छा है ना भैया। ऑप्शन की कमी नहीं है, युवा मंडल में आओगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते रहेगा। और नहीं वो लॉज हॉस्टल में, वहाँ तो वह छोरा सब है। अब देखी बार की कर हो वैकेंसी आके निकालता हो कि नहीं रे, SBI वाला निकाल ले हल रे ले। तो ये ऐसे लोगों के साथ अगर हम लोग रहें तो कुछ दिन के बाद तो हमको बीमारी पकड़ लेगा। ये युवा के नाम पर कलंक है। आज 9 बजे उठे थे, बोला चले साहब ये चाहिए, ये पावर, ये करंट। गायत्री मंत्र यही काम करता है, वो कभी आपको बूढ़ा नहीं होने देगा, हमेशा जवान बनाए रखेगा, जवानी को मेंटेन रखता है। इसलिए गायत्री मंत्र की उपासना, ध्यान आवश्यक है।